हेलो, हाउ आर स्टूडेंट्स। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को भारत के संविधान जो चैप्टर था उसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझाए थे। अब आ गई बारी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें और प्रत्येक प्रश्न के जो उत्तर मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत बड़े ध्यान से आपको समझना। ओके, तो जो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया था पहले भी कि आंसर जो होते हैं थोड़े लघु या निबंधात्मक, उन्हें हमें पॉइंट्स में बनाकर दें तो बड़ा अच्छा लगता है। कॉपी में तो चेक करने वाले होते हैं टीचर्स को, उसे बड़े आसानी से चेक करते हैं, खुश होते हैं चेक करते वक्त, और नंबर भी हमें अच्छे मिल जाते हैं। तो बात करूंगा मैं भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं हमें बतानी है। तो नंबर 1 पॉइंट है, इसका आंसर बता रहा हूं मैं आपको। संप्रभुता संपन्न संविधान। हमारा जो संविधान है वो संप्रभुता संपन्न है। डिटेल में, भारत का संविधान प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है तथा अंतिम शक्ति भारतीय जनता की ही प्रदान की हुई है। कहते हैं ना कि ये जो संविधान है हमारा वो क्या है कि जनता की देन है, जनता के लिए जनता द्वारा चलाया गया शासन, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। वैसे नंबर 2 है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। यहाँ जो कठोरता या लचीलापन जो है वो कानूनों से संबंधित में है, यानी कि कठोरता का तात्पर्य जो संविधान में अगर संशोधन हम अगर नहीं कर पाए, कम से कम हो। और लचीलापन इट मीन्स अगर व्यवस्था ऐसी बनती आ रही है कि यहाँ कुछ कानूनों में कुछ जो नीतियाँ हैं उनमें कुछ फेरबदल हो, चेंजिंग हो और हो सकती हो, तो वो कुछ लचीलेपन संबंधित बातें हैं। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, अर्थात इसमें देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ ही संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। संशोधन मीन्स बदलाव किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ओके, इसी में थर्ड पॉइंट है विश्व शांति का समर्थक। भारत हमेशा शुरू से विश्व शांति का समर्थक रहा है। वसुधैव कुटुंबकम कहते आ रहे हैं, यानी कि भारतीय संविधान विश्व शांति का हमेशा समर्थक रहा है। और इसी कारण इसमें पंचशील का सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत में 5 पॉइंट आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गुट निरपेक्ष, ये किसी भी गुट में शामिल नहीं रहा, हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है, किसी गुट में शामिल नहीं रहा। और विलक्षण दस्तावेज, भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जिसमें आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है। यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में प्रजातंत्र की रक्षा, प्रजातंत्र मीन्स लोकतंत्र की रक्षा, तो जनता के जो मौलिक अधिकार और मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को विशेष स्थान दिया गया है, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस प्रकार ये हमारा जो पहला प्रश्न था, भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं जो महत्वपूर्ण थी, जो वेरी इंपोर्टेंट थी, वो हमें पॉइंट्स बनाकर इसको लिखना है। सेकंड जो प्रश्न है, संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। ये वयस्क मीन्स आप लोग जानते ही हैं, आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, बताया भी था। 18 ईयर से जो ऊपर हो जाते हैं, बालिका 18 साल से ऊपर की आयु वाले व्यक्ति को वयस्क हम कहते हैं। तो संविधान में वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो ये भी हम पॉइंट्स के आधार पर ही देंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, वयस्क मताधिकार के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। वयस्क होने के साथ साथ व्यक्ति भारत का नागरिक हो। किसी भी व्यक्ति की जिसकी आयु 18 वर्ष या वह यह आयु पूरी कर चुका है, उसे मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। देश में, नंबर 3 पॉइंट है, देश में महिला व पुरुष दोनों को ही समान रूप से
मताधिकार करने का हक प्रदान किया गया है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ मैं कि कई ऐसे भी देश हैं जहाँ केवल पुरुषों को ही मत देने का अधिकार है, स्त्रियों को अधिकार नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ वहाँ पर भी महिला को अधिकार मिल रहा है, पर भारत ऐसा देश है जहाँ दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। वयस्क मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी, अब जो है 18 कर दिए। कौन से संविधानिक संशोधन में 61वां संविधान में संशोधन हुआ, उसे चेंज करना उचित लगा तो उसको 18 वर्ष कर दिया गया। अब है तीसरा प्रश्न, पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है। तो मैंने चैप्टर में भी बताया था आपको पढ़ाते वक्त, पंथ मीन्स धर्म है और इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है इसका। तो श्री वेंकटरमन के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है और न ही अधार्मिक, धार्मिक भी नहीं है और अधार्मिक भी नहीं है, न धर्म विरोधी है बल्कि धार्मिक कार्यों व सिद्धांतों से सर्वदा पृथक है, धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का व उसका पालन करने का अधिकार है भारत में, केवल भारत में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता तथा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वह तो सर्वधर्म समभाव आधारित व्यवस्था है। धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है, न तो किसी धर्म विशेष को राज्य ने स्वयं का धर्म बताया है और न ही किसी समुदाय विशेष को धार्मिक दृष्टि किया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष मतलब तटस्थ। अब हम जो फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, वो हम जानेंगे कैसे है। चैप्टर के मध्य में मैंने बताया था आप लोगों को, कठोरता और लचीलेपन का अर्थ कहाँ और किस दृष्टि से बताया गया है। संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन विधि अनुच्छेद 368 में दी गई है। 368 संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोरता तो कुछ में लचीली रखी गई है। संविधान में कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान व लचीलेपन का समावेश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इससे सिद्ध हो रहा है कि अमेरिका का जो संविधान है वो कठोरता लिए हुई है और ब्रिटेन का जो संविधान है वो बिल्कुल विपरीत लचीलेपन से संबंध में है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। वो 3 विधियां कौन सी है? नंबर फर्स्ट, संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति। यह विधि संविधान के लचीलेपन को दर्शाती है, जो कि सदनों के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित हो जाए, पास हो जाए। नंबर 2, भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के भाग 3 और 4 के अनुच्छेद इस श्रेणी में आते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि इस श्रेणी में आते हैं। तो जो बाकी जो विधियां मैंने बताई वो कुछ कठोरता को दर्शाती है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत और विधानसभाओं की समर्थन की आवश्यकता होगी।
तो चलिए अब आगे जो प्रश्न है अंतिम, प्रस्तावना को लिखिए। तो प्रस्तावना तो बच्चों आप लोगों ने कई बार बुक्स के पीछे भी देखा होगा, हम भारत के लोग, हाँ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में सारी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, चाहे वो हमारे अधिकार हो, चाहे वो हमारे कर्तव्य हो, चाहे वो हमारी आकांक्षा हो, उन सब का इसमें समावेश किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसे आप जरूर लर्न भी करें। और जो मैंने 5 क्वेश्चंस आप लोगों को समझाए हैं, ये बेटा बोर्ड दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 क्वेश्चन में से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो जो भी मैंने समझाया है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कॉपीज़ में इसे राइट डाउन करके, जैसे कि आपको बता रखा है, वेडनेसडे और सैटरडे को आप लोग कॉपी दिखाएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद वर्क तो कर रहे हैं और उनकी कॉपी लिख भी नहीं आई, तो मैं चेक करूँगा। और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि मैं मंडे को या ट्यूसडे को मैं फ़ोन भी करूँगा आप लोग। ओके, थैंक यू।